प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी। और साथ में आपका स्वागत करता हूं मेरे बहन भाइयों। वचनों के भविष्यवाणियों की इस श्रृंखला के अंदर हम पढ़ रहे हैं दानियल की पुस्तक, और दानियल की पुस्तक के अंदर हम अपने अगले अध्याय दूसरे में पहुंच चुके हैं। और आज इस दूसरे अध्याय के ऊपर कुछ विचार विमर्श करने के लिए हमारे बीच में हमारे अतिथिगण हैं और मैं इनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में पास्टर PM लाल जी हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में पास्टर आर्डन वर्ड जी हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आपको बहुत आशीष दे कि आप हमारे साथ हैं। आइए हम आज के इस अध्ययन को शुरुआत करेंगे और इस वक्त मैं पास्टर आर्डन वर्ड जी के पास जाना चाहता हूं। प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे महान सशक्तिमान जीवते ईश्वर, प्रभु जी फिर से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस श्रृंखला में आगे बढ़ने के लिए। आपसे प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा का दान मांगते हैं और आज की श्रृंखला के द्वारा प्रभु जी हम सभी को आशीषित करें। ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। यहाँ पर आज हम बात करेंगे दूसरे अध्याय के विषय में। जैसे ही दूसरा अध्याय शुरू होता है तो यहाँ पर हमें एक समय मिलता है जो राजा नबूकदनेस्सर के राज्य का दूसरा वर्ष था। लेकिन यहाँ पर एक घटना घटती है राजा के साथ। वो एक स्वप्न देखता है और स्वप्न देखकर उसको वो जो है एक ऐसी बेचैनी उसके पास आती है जिस बेचैनी के कारण वो जो है बहुत ही बेचैन होता है और वो सो नहीं पाता। तो पास्टर आर्डन वर्ड जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या था वो बात जिसने राजा को इतना बेचैन किया? जी थैंक यू सो मच पास्टर जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और अगर यहाँ पे हम देखते हैं पहले अध्याय में हमने देखा था कि दानियल जो है वो राजा के साथ में उठना बैठना उनका शुरू हो गया था जी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नबूकदनेस्सर के बारे में, क्योंकि वो एक स्वप्न देखता है और हम भी नॉर्मली जो है बहुत सारे स्वप्न अपने जीवन में देखते हैं। लेकिन देखिए परमेश्वर की योजना एक बहुत अद्भुत होती है जी। परमेश्वर ने हम सबके लिए एक योजना बनाई है और वो चाहता है कि वो योजना हमारे जीवन में पूरी हो। लेकिन यहाँ पे अगर जब हम बात करते हैं नबूकदनेस्सर की, तो हम जानते हैं नबूकदनेस्सर परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था जी। तो परमेश्वर चाहता था कि वो अपने मर्म जो है उसके ऊपर प्रकट करे। तो कई बार ऐसे होता है कि हम ऐसे कुछ स्वप्न देखते हैं जिसके कारण से हमारा दिमाग जो है बोलना चाहिए डर जाता है, या हम वो हो जाते हैं कि अब आगे क्या होगा या भविष्य में क्या होगा। मैं उसके बारे में सोचना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि वो स्वप्न में मेरे लिए मतलब क्या है। तो उसको मेरी एक जागरूकता बनी रहती है, मेरी एक इच्छा होती है कि मैं उसको और जानने के लिए। तो यहाँ पे भी जो है नबूकदनेस्सर के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ जी, कि वो जब स्वप्न जो है जो उसने एक स्वप्न जो देखा, और अब यहाँ पे जो बात आती है कि स्वप्न तो देखा, लेकिन स्वप्न को कई बार जैसे आप देखते हैं कि हम मनुष्य होते हैं, हम मनुष्य हैं और जो स्वप्न देखते हैं उसको भूल जाते हैं। और भूलने के बाद फिर जो है जैसे हम जानते हैं वो राजा था, लेकिन और राजा ने जो है उसके राज्य में जैसे हमने पढ़ा कि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सारी चीज़ें जो है उसके पास में थी। तो उस समय भी अगर हम इसका दूसरा वचन अगर हम पढ़ते हैं नबूकदनेस्सर राजा दूसरा अध्याय का दूसरा वचन जी, यहाँ पे कहता है, तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोनहे और कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं जी। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हों। तो देखिए यहाँ पर जो है इसको हम देखते हैं, क्योंकि राजा के साथ हम जानते हैं राजा के साथ जो भी कुछ होता था, राजा अपने लोगों से उस चीज को बांटता था या उनसे जो है लेता था। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो राजा जब उस स्वप्न को भूल गया तो वो उसने अपने जो खास बोलना चाहिए उसके राज्य में जो खास लोग थे जिनके पास ज्ञान था, बुद्धि थी, हर एक चीज में सर्वांग थे, उनको उसने बुलाया, जो ज्योति से हैं, तंत्री हैं, टोने हैं, कसदी हैं, और बोलते हैं इन सब ये बोलना चाहिए सब टॉप क्लास दिमाग मतलब बुद्धि से सर्वांग थे इनके। मतलब जो भी चीज आप उनसे पूछे, जैसे कई बार हम देखते हैं कई जगह कोई इंसान फंस जाता है तो वो वहां पर, या अगर हम बात करते हैं करोड़पति की, तो वहां पे जब आप देखते हैं एक्सपर्ट एडवाइस लिया जाता है। तो ये अगर हम बोले जाए तो ये लोग सबसे निपुण व्यक्ति थे जो राजा के पास आके उसका स्वप्न बता सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक बात होती है कि ये लोग भी जो है जब वहां पे आते हैं
और राजा से बोलते हैं, राजा तू हमें अपना स्वप्न बता और फिर हम उसका जो है, आप उसका स्वप्न का जो है हाल तुझे बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। जी। तो दो या तीन बार यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वो वही बात करते हैं। यहाँ पे अगर बात करता है कसदी लोग जो हैं, जो कि बुद्धि में बोलते बहुत सर्वांग लोग थे, उनके बारे में बात कर रहा है कि वो लोग भी राजा से आरामी भाषा में जो बात करते हैं और कहते हैं प्रभु राजा की है, राजा तू हमेशा चिरंजीव रहे। और वो बोलता है कि तू हमें जो अपना स्वप्न बता और उसके हिसाब से हम तुझे इसका क्या कर देंगे, अर्थ बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए मनुष्य जो है चीजों को यहाँ पे भी हम देखते हैं, वो लोग क्या कर रहे थे, जो बुद्धि में सर्वांग थे वो भी राजा को बहकाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से, क्योंकि उनके जान पे बनाई थी। जी। राजा ने आज्ञा निकाल दी थी कि अगर तुम इस स्वप्न का अर्थ नहीं बताओगे, इसका अर्थ नहीं बताओगे तो तुमको क्या कर दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि राजा जो है उनसे कहता है कि तुम अगर मुझे इसका अर्थ नहीं बताओगे तो मैं क्या कर दूंगा, तुम्हें मरवा दूंगा, क्योंकि तुम मेरे कोई काम की नहीं हो। तो यहाँ पे अगर हम और भी अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे एक खास जो बात है, जो 11 वचन में हम देखते हैं, कहता है जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है जी, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। अब जब वो हार गए, मतलब बोलना चाहिए उनसे अब नहीं होते बन रहा था, तो उन्होंने राजा को क्या बताया कि ये राजा जो तेरे साथ जो ये घटना घटी है ये बहुत ही आश्चर्यजनक है और ऐसी घटना है जिसको जो है देवताओं को छोड़ और कोई मनुष्य इसके बारे में बता नहीं सकता। बिल्कुल। तो अब वो लोग चाह रहे थे कि इससे हम क्या करें, छुटकारा प्राप्त करें। लेकिन अगर हम 12 वचन पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं 12 और 13 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहता है इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। तो यहाँ पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार हम देखते हैं ना, राजा ने बोला कि उनको सबको क्या कर दिया जाए, नाश कर दिया जाए। और यहाँ पे एक बहुत खास बात है जी, खास बात यह है 13 वचन कहता है अतः यह आज्ञा निकली कि पंडितों लोगों को घात होने पर, जो थे वो लोग घात होने पर थे, पर लेकिन लोग जो है वो दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी क्या किए जाएं, घात किए जाएं। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि क्या ये उनके साथ में नहीं थे वहां पे, क्योंकि इनका राजा के साथ उठना बैठना था। तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने शुरू में आपको बोला कि परमेश्वर की एक योजना थी, जो परमेश्वर नबूकदनेस्सर राजा से जो है वो बातचीत करना चाहता था जी। और हम यहाँ पे देखते हैं तो दानियल और उसके संगियों को क्यों गिना गया, क्योंकि हम देखते हैं कि वो लोग वहां पे उस ट्रेनिंग के दौरान जो वहां पे उन्होंने की थी, इसका मतलब वो भी क्या हो गए थे, वो शास्त्रियों में उन लोगों में वो क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे, उन ज्ञानवान लोगों में वो भी शामिल हो गए थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसलिए लोग वहां पे जो दूसरे और जो थे वो दानियल और उसके संगी साथी को ढूंढ रहे थे कि हम तो मरेंगे और उनको भी हमारे साथ हमको क्या लेना है कि वो उनको भी क्या करना है, घात होना है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर हम कट शॉर्ट पे अगर यहाँ पे हम छोटे से अगर हम देखें तो नबूकदनेस्सर राजा ने जो स्वप्न देखा था और उसके बारे में जो भी कुछ हमने यहाँ पे देखा कि जो घटनाएं घटी हैं वो सारा कुछ दानियल और उसके लोगों के साथ में हुई। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे विचार यूं ही चलते रहेंगे और यह अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं दानियल की पुस्तक के ऊपर और हम दूसरे अध्याय के अंदर हैं। यहाँ पर एक घटना घटती है जब राजा को जो है स्वप्न आता है और उस स्वप्न का ना ही तो कोई अर्थ बता पाता है और ना ही वो स्वप्न जो राजा ने देखा था वो बता पाता है। पास्टर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, ये जो घटना घट रही थी, ऐसा क्या था कि राजा के पास तो बड़े होनहार और बहुत ही ज्ञानवान ज्योतिषी थे, वो भी राजा की इस बात के आगे फेल होते दिख रहे थे, और ऐसा क्या था वो बात जिससे राजा और झुंझुला उठा? जी पास्टर जी। थैंक यू, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। देखिए, परमेश्वर के भेदों को जानना जी, ये इसकी सोच, इसकी समझ जो है जी, संसारिक मनुष्य के पास नहीं है। बिल्कुल, ये पवित्र शास्त्र कहता है जी, क्योंकि जितने भी नबूकदनेस्सर के ज्योतिषी, तंत्री, टोहने और कसदी लोग थे जी,
जो दिन दिन रात राजा की टेबल से भोजन खाते जी और बड़े बड़े उपहार जो है वो प्राप्त करते थे, जी जब स्वर्ग के परमेश्वर ने एक टेस्ट उनके सामने रखा बिल्कुल तो सब फेल हो गए। फेल हो गए। इसका 10वां वचन मैं पढ़ूंगा आपके सामने, जरा ध्यान दीजिए, बहुत प्यारा वचन है। जी कसदियों ने राजा से कहा, जी पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात उसको बता सके। बिल्कुल। और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वो अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिसका निवास मनुष्यों के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को ये बात बता सके। तो यहां पर वो जितने भी ज्योतिषी, जितने भी तंत्री, टोहने और कसदी लोग थे जी, उन्होंने इस बात को मान लिया कि भैया हमारे पास ये सामर्थ्य नहीं है, हम नहीं ये बता सकते। तो राजा को झुंझलाना साधारण बात थी जी, क्योंकि आज तक वो राजा को बेवकूफ बनाते आए थे जी। आज तक उन पे व्यर्थ मेहनत होती रही। आज तो व्यर्थ मेहनत, उसके ऊपर व्यर्थ राजा पैसा खर्च करता रहा उनके ऊपर, जी, कोई खड़ा नहीं हो सका उसके साथ। बिल्कुल। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि स्वर्ग के परमेश्वर के भेदों को जानना मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है। बिल्कुल। मैं और आप नहीं जान सकते जी। और राजा जो बात पूछ रहा था वो वाकई में अनोखी बात थी। आज दुनिया में देखो, लोग आते हैं जी, आपका भविष्य बता रहे हैं जी, आपके साथ ये होने वाला है। आप सुबह जो है वो किसी पेड़ को पानी चढ़ाओ तो आपको बहुत आशीष मिलेगी, फल मिलेगा जी, है ना। और अपनी राशियां हैं, ज्योतिषी लोग हैं, बहुत कुछ बताते हैं जी। लेकिन क्या वो परमेश्वर की सामर्थ्य से बताते हैं? या वो प्रभु की इच्छा है उसमें? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शैतान आज पूरे संसार को इन बातों में उलझाए हुए हैं जी, जिसको हम बोलते हैं प्रेतवाद जी, आत्माओं के चक्कर में, जो उनको क्या कर रहा है, पूरे संसार को भटका रहा है और दुनिया उसमें डूबी हुई है जी। आज यदि हम परमेश्वर के वचन की बातों को, उसकी गहराई को जान रहे हैं तो इसलिए नहीं जान रहे कि हमें पता है, बिल्कुल, हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने उन्हें हमारे ऊपर प्रकट किया है। और दानियल इस बात को जानता था, इसलिए उसने क्या किया, उसने जब राजा की आज्ञा निकली, उसने अपने चारों साथियों को बुलाया, राजा से कहा, राजा हम तुम्हें बताएंगे, हमें टाइम दिया जाए, समय चाहिए। और उसने अपने चारों साथियों को बुलाकर घुटनों के ऊपर आए और वो समझ गया दानियल कि हम आज बाबुल में ऐसे ही नहीं है। परमेश्वर का उद्देश्य है हमारे लिए। आमीन, आमीन, आमीन। और जब इस बात को समझा, वो घुटनों पे गए और उन्होंने प्रभु से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। स्वर्ग के परमेश्वर ने वो बात जो राजा के मन से उठा ली थी, वो इनके ऊपर प्रकट कर दी। आमीन। अर्थ के साथ आमीन। तो ये चीज हमें बता रही है कि हमारा संबंध प्रभु के साथ कैसा होना चाहिए यदि हम इस संसार के भेदों को जानना चाहते हैं। बिल्कुल, जानना चाहते हैं। बिल्कुल। और दानियल को जब ये भेद प्रकट किया गया जी, उसने सबसे पहले अपनी बढ़ाई नहीं की, उसने
किसकी बढ़ाई की उसने? परमेश्वर की बढ़ाई की। स्वर्ग के परमेश्वर की बढ़ाई आमीन, की। आमीन, आमीन। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने इस भेद को हमारे ऊपर प्रकट किया। तो यहाँ पर ये चीज जो है हमें बताती है हम्म, कि मनुष्य अपने आप में कुछ नहीं है यदि उसका संबंध ईश्वर के साथ नहीं नहीं। देखिए पास्टर जी, आपके इन विचारों के लिए मैं धन्यवादित हूँ। यहाँ पर जो एक सबसे खास बात और निकल के आती है, जिससे हमने दानियल के और उसके जीवन को देखा कि इन्होंने अपना जीवन जो था प्रभु के हाथों में समर्पित किया, तो प्रभु ने भी अपना पूरा प्रकाशन इनके ऊपर उंडेल दिया, प्रकट कर दिया, ताकि ये जो है परमेश्वर की महिमा के लिए चिन्हित किए जाएं और पहचाने जाएं, ये परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। मैं धन्यवादित हूँ आपके इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही खास विषय के ऊपर, दानियल उसके दूसरे अध्याय के ऊपर। यहाँ पर कुछ घटना जो है एक नया रूप लेती है, जब परमेश्वर के ये दास जन परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर इन्हें दर्शन देता है। वो घटना जो अभी तक धरती पर नहीं घटित थी, वो घटना यहाँ पर एक घटित होती है। और मैं पास्टर आर्डन जी आपके पास आना चाहता हूँ और यहाँ पर सवाल आपके लिए है कि जब परमेश्वर से दानियल ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने दानियल को जो है दर्शन दिया, और दर्शन देकर उसने राजा के उस स्वप्न को और उसके अर्थ को जब बताया, तो दानियल की यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया थी? जी हाँ, थैंक यू सो मच पादी साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है। और सबसे पहले हम देखते हैं, पास्टर जी ने जैसे बताया था कि अगर इसके में हम आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि सबसे पहले दानियल ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। जी, देखिए, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। दानियल हमें यहाँ पे सिखाना चाहता है कि जब भी हम परमेश्वर से पूरे तन मन धन से या आत्मा और सच्चाई से हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। और जब परमेश्वर हमें अपनी प्रार्थना का जवाब देता है, तो हमेशा हमें धन्यवाद देना नहीं भूलना है। जी, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं बहुत बड़ी बात जो यहाँ पे परमेश्वर ने दानियल के ऊपर दर्शन के द्वारा जो प्रकट किया, तब जाके ही वो दानियल इतना काबिल बन पाया कि वो राजा के सामने जाके खड़ा हो सके। जी, जब वो क्रोधित हुआ है, गुस्से में है, बहुत मुश्किल होता है कि राजा के सामने जाके खड़े होना, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने जो है उससे वो शक्ति दी, वो सामर्थ दी। जी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वहां पे वो परमेश्वर के ना कि सिर्फ धन्यवाद देता है, बल्कि वो कहता है कि परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य हो। आमीन। परमेश्वर के नाम की बढ़ाई कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर, हमेशा हमें इस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि हमेशा उसकी हम प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, आमीन। क्योंकि उसके वो योग्य है। जी, तो उसी प्रकार से हम देखते हैं, क्यों? क्योंकि वो कहता है क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। हम इस बात को ना भूलें, क्योंकि बाइबल का एक कैरेक्टर मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। सुलेमान राजा के बारे में बात करते हैं जी, और बोला जाए तो उस समय भी बुद्धि में सर्वांग जो था वो राजा सुलेमान था। जी, और हम जानते हैं कि उसने भी प्रार्थना करी थी, क्योंकि उसको एक इतनी बड़ी प्रजा का निवारण करना था, और उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी पूरे आत्मा सच्चाई से कि प्रभु मुझे सिर्फ बुद्धि दे। उसने धन दौलत नहीं मांगी, उसने राज्य का आगे बढ़ाने के लिए नहीं मांगा, लेकिन उसने क्या मांगी? बुद्धि मांगी। इसलिए भी हमने पास साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि हम देखते हैं कि हम जो खाते हैं हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वचन कहता है कि हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। बिल्कुल। तो इसलिए हम देखते हैं जब दानियल ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, तो परमेश्वर ने भी अपना मर्म जो है उसके ऊपर प्रकट किया। बिल्कुल। और यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बता रहा कि ना कि सिर्फ परमेश्वर बुद्धि और पराक्रमी ईश्वर है, बुद्धि देने वाला है, बल्कि हम देखते हैं समयों और ऋतुओं को भी वही बदलता है। आमीन, आमीन। देखिए, कई बार अभी हम देख रहे हैं गर्मी का मौसम है, फिर बारिश हो रही है, उसके बाद ठंड का मौसम हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? कई बार मैं भी सोचने लगता हूँ, लेकिन ये परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। आमीन। ये सारा कुछ जो है परमेश्वर की ओर से। उसी प्रकार से कहता है कि राजाओं को अस्त और उदय भी वही करता है। आमीन। इस बात को हम ना भूलें, क्योंकि आज हम मनुष्य ही हैं और हमको बनाने वाला भी परमेश्वर है, लेकिन यहाँ पे हम ध्यान रखें कि राजा को अस्त और उदय भी जो है वो ही करता है। तो इसलिए जो है दानियल परमेश्वर की महिमा कर रहा, कहता है कि बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। आमीन, आमीन।
देखिए आज जो हम बातें कर रहे हैं ये सारा सब कुछ परमेश्वर के वचन से ही है। जी बिल्कुल। इसलिए हमें जो है ये तालीम दी जाती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के वचन में बिताना है, क्योंकि हम देखिए कि परमेश्वर की योजना आपके लिए और मेरे लिए क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि गुप्त बातें और गूढ़ बातें जो हैं परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है। और उसने दानियेल के ऊपर प्रकट करके बताया कि मैं तुम्हारा सामर्थी ईश्वर हूँ, मैं गुप्त चीजों को भी जो है तुम्हारे सामने क्या करूंगा, प्रकट करूंगा जब तुम पूरे आत्मा और सच्चाई से मेरे पास में आओगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इसी चीज के द्वारा जो हम देखते हैं दानियेल की जो है बहुत प्रशंसा होती है और उसके बाद वो और ऊंचे पद पे जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। पास्टर जी, आप कुछ इस बातों में और कुछ जोड़ना चाहेंगे? धन्यवाद, बहुत अच्छा विचार पास्टर आर्डन ने दिया है। पास्टर आर्डन, इसमें कोई शक नहीं है कि दानियेल जो था वो एक मनुष्य था जी। और जैसे ही ये सत्य उसके ऊपर प्रभु ने प्रकट किया और उसको स्वप्न के विषय में और उसका ज्ञान जब उसने बताया उसको, तो यदि वो मेरे और आप जैसा होता तो सोचता जब ये कॉलर ऊंचा करने का टाइम आ गया, राजा को बताने का टाइम आ गया है कि भैया हम कर सकते हैं, तेरा राज्य और तेरे मंत्री नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। पर उसने ऐसा नहीं किया। आज जब जरा सा हमें कोई काम मिलता है, कोई शोहरत मिलती है जरा सी, तो हम सोचते हैं कि अरे हमारे जैसा कुछ है नहीं। पर उसने अपने आप को इतना और ज्यादा, स्वप्न का दर्शन पाने के बाद उसने अपने आप को और इतना दीन और इतना नम्र उसने कर दिया कि उसके मुंह से सिवाय ईश्वर के धन्यवाद के कुछ आया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमें एक ऐसा सबक देता है कि इस पृथ्वी के ऊपर हमारी समझ, हमारी सोच जो है वो कहीं काम नहीं करती है। और यदि कहीं हमारे जीवन से कोई अच्छा काम होता है तो वो परमेश्वर की ओर से होता है, उसकी योजना के अनुसार, उसकी योजना से और उसकी बुद्धि से, उसके ज्ञान से होता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमें दानियेल की तरह अपने आप को बहुत ही नम्र और दीन करने की आवश्यकता है। और जब नम्र और दीन होते हैं, परमेश्वर अपना कार्य हमारे जीवन में करता है। और उसके बाद एक और चीज, बड़ी अच्छी चीज है हमारे सामने, और वो चीज ये है कि दानियेल जो है वो एकदम राजा के पास भाग के नहीं जाता उसको बताने के लिए। आराम से अपना टाइम लेता है, टाइम ले करके वो आके राजा को बताता है, क्योंकि वो जानता है कि उससे भी बड़ा राजा यदि दुनिया में कोई है तो वो मेरा प्रभु। आमीन आमीन आमीन। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके इन अच्छे विचारों के लिए, अच्छे अध्ययन के लिए। मैं धन्यवादित हूँ पास्टर जी आपका कि आप आज हमारे साथ स्टूडियो में आए। मैं धन्यवादित हूँ पास्टर आर्डन वॉर्ड जी आपका भी कि जब हमारे साथ स्टूडियो में है। और धन्यवादित हूँ दर्शकों आपका भी कि आपने इस अध्ययन को बड़े ध्यान से सुना है और देखा है परमेश्वर की ताकत को। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, और आप और मैं, हम सब उसके चुने हुए पात्र हैं। जब हम उसके वचनों के ऊपर ध्यान करते हैं तो परमेश्वर भी हमें अपनी बड़ी योजनाओं के लिए इस्तेमाल करता है। आइए हम अपने इस अध्ययन के अंत में जाएंगे और मैं इस वक्त पास्टर जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। हमारे दयालु करुणामय प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं, स्तुति और महिमा करते हैं तेरे पवित्र नाम की, क्योंकि आकाश के नीचे इस पृथ्वी के ऊपर तेरा ही नाम महान है। आमीन। तू ही परमेश्वर समयों और कालों को बदलता, ऋतुओं को बदलता प्रभु, और अपने बच्चों को बुद्धि और अपना ज्ञान प्रदान करता है। तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने अपने वचन के द्वारा अपना ज्ञान हम पर प्रकट किया और हमें परमेश्वर तो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए हमारे हृदय आनंदित हैं। सभी आशीषें यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। प्रिय दर्शकों, आपका धन्यवाद देते हैं और आपसे हम मिलते हैं एक नए अध्ययन में अगले हफ्ते। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।